ये बताया जा रहा है कि जो ये करेगा वो सबसे बड़ा शहीद होगा। दारुल उलूम पूरे दक्षिण एशिया में मदरसों को संचालित करती है। क्या इस तरह से बच्चों को भारत पर हमले के लिए उकसाना खतरनाक नहीं है? अब इस पर एक्शन की जरूरत है और एक्शन की बात भी हो रही है, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं हुआ तो देश के बच्चों को देश में जंग लड़ने के लिए ही उकसाया जाएगा। आपको सबसे पहले बताती हूं कि किस तरह से देवबंद में दारुल उलूम में ये नफरती पाठ पढ़ाने की तैयारी हो रही है और इस पर कैसे अब शिकंजा कसने की बात हो रही है। खबर पहले आपको पूरी बताती हूं। गजवाए हिंद पर देवबंद ने एक फतवा जारी किया है, यानी कि दारुल उलूम देवबंद ने, ये सबसे बड़ी इस्लामिक शैक्षणिक संस्था है देश में। फतवे में गजवाए हिंद को मान्यता दे दी गई है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसकी तरफ काम करना है। गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लामिक कब्जा होना चाहिए। देवबंद ने गजवाए हिंद को सही ठहराया है। फतवे में भारत विरोधी मुहिम का जिक्र किया गया है। भारत में इस्लाम के जंग को सही माना है और यह कहा है कि भारत पर आक्रमण के दौरान जो लोग मरेंगे यानी कि उनकी मौत होगी वो शहीद कहलाएंगे और वो सबसे बड़ी शहादत होगी। एनसीपीसीआर यानी कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करती है संस्था, उसने देवबंद के फतवे पर संज्ञान लिया है और कहा है कि सहारनपुर प्रशासन से इसकी शिकायत की है और कहा है कि डीएम और एसपी इस पर एक्शन ले। उनको नोटिस भेजा गया और कहा इस पर तुरंत प्रभाव से एफआईआर करनी चाहिए। सहारनपुर प्रशासन को इस पर एफआईआर करे और इस पर एक्शन ले। वो एक्शन क्यों जरूरी है इसको भी समझिए, क्योंकि वो एक्शन जरूरी है क्योंकि ये गजवाए हिंद का पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा मंत्र है जिसे बच्चों को समझकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। गजवाए हिंद क्या? गजवाए हिंद गजवा यानी इस्लाम फैलाने की जंग, हिंद यानी हिंदुस्तान, और गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लाम के कब्जे की जंग, भारत को जीतकर इस्लामिक मुल्क बनाना। यह देवबंद दारुल उलूम में बताया जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि इससे खतरा क्या है और क्यों योगी का प्रशासन को इस पर क्रैकडाउन करने की नौबत आई है। दारुल उलूम में इस तरह के अगर पढ़ाई जा रही है तो इससे खतरा क्या है, यानी कि संस्था क्या कह रही है एनसीपीसीआर। दारुल उलूम देश में सबसे बड़ी इस्लामिक शैक्षणिक संस्था है। आप सोचिए, इसके कई मदरसे चलते हैं। मदरसों में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दी जा रही है। एनसीपीसीआर का कहना है इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है और फतवे से देश के खिलाफ नफरत फैलेगी, क्योंकि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़िए जिससे ये इस्लामिक देश बन जाए। दारुल उलूम की वेबसाइट को भी बैन करने की मांग कर रही है एनसीपीसीआर, क्योंकि कहा जा रहा है अगर यही पढ़ाई दी जाए और यही सिखाया जाएगा तो भारत पर हमले के लिए बच्चों को सीधे सीधे उकसाया जा रहा है। यह दारुल उलूम का कहना।